आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते, इस YouTube चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले भाग में हमने महाभारत परिचय का पहला भाग प्रस्तुत किया था और उसमें हमने महाभारत का एक संक्षिप्त परिचय आप सभी को दिया था। आज के इस भाग में हम धृतराष्ट्र और पंडु और विदुर इनके जन्म की कथा कहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस भाग को एक ओमकार के उच्चारण के साथ। ओम। हस्तिनापुर के एक नरेश थे, राजा शांतनु, जिनका विवाह गंगा जी से हुआ था और गंगा जी से उनको एक पुत्र हुआ था। उसका नाम है देवव्रत। देवव्रत अपने जीवन के एक पहले 15 साल में जो उनका जो शिक्षा का जो क्रम था, उसके लिए वो अपने जो गुरु थे भार्गव परशुराम, उनके आश्रम में रहे। वहाँ से उन्होंने शस्त्रास्त्र विद्या धारण की। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से नीति शास्त्र सीखा, बृहस्पति से उन्होंने राजनीति शास्त्र सीखा। थोड़ी देर वो देवलोक में भी रह के आए और इस तरह से सब विद्याओं में पारंगत होकर वो हस्तिनापुर वापस लौटे। लौटने के बाद में उन्होंने अपनी वीरता और अपनी जो न्यायप्रियता था उसका परिचय देते हुए राजा शांतनु और सभी प्रजाजनों का जो दिल था वो जीत लिया और वो प्रजाजनों में बहुत ही मशहूर प्रसिद्ध हो गए। तो उनका युवराज होना ये जायज़ ही था। तो वैसे उनका युवराज्याभिषेक भी हो गया। उसके बाद में राजा शांतनु को एक मछुआरे की कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया और उन्होंने उसके पिता से उनका हाथ मांगा। तभी उनके पिता ने उनके सामने एक शर्त रखी कि सत्यवती के साथ आपका विवाह तो होगा, लेकिन एक शर्त पे होगा कि सत्यवती और आप, इनका जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर नरेश होगा, न कि देवव्रत। ये सुनते हुए राजा बहुत उदास हो गए, दुखी हो गए और उनका जो दुखी होना या उदासी होना जो था वो देवव्रत के नज़र से नहीं चुका। तो उन्होंने उनसे पूछा कि पिताजी क्या बात है। तो तभी उन्होंने ये सब बात उसे समझाई। अपने पिता का दुख उनसे देखा नहीं गया और वो सत्यवती और उसके पिता इनसे मिलने गए और वहाँ पे उन्होंने उनको एक वचन दिया कि मैं हस्तिनापुर नरेश नहीं बनूंगा, मैं हस्तिनापुर का ज़रूर सेवा करूंगा, लेकिन हस्तिनापुर की जो राज सिंहासन है उससे मैं दूर रहूंगा, मैं हस्तिनापुर नरेश नहीं बनूंगा। तो उसके बाद में उन्होंने और भी एक भीष्म ऐसी प्रतिज्ञा की कि मैं आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा ताकि मेरे कोई बेटे ही ना हो, मेरी कोई संतान ही ना हो और वो भी कभी हस्तिनापुर की राजगद्दी पर अपना अधिकार नहीं जताएगी। तो ये सुनते हुए सब ये जो घोर प्रतिज्ञाएं उन्होंने की, उनको देखते हुए सब लोगों ने उनको भीष्म के नाम से जानना शुरू किया। आज भी हम उसे भीष्म पितामह कहते हैं। देवव्रत ये उनका नाम पीछे छूट गया। इसके बाद में शांतनु और सत्यवती का विवाह हो गया और उनको पहला पुत्र जो हुआ उनका नाम था विचित्रवीर्य। राजा विचित्रवीर्य की दो उनके विवाह हुए, दो बहनों के साथ, दो राजकन्याओं के साथ। उनका नाम था अंबिका और अंबालिका। राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु बहुत ही छोटे उम्र में हो गई और जब उनकी मृत्यु हुई तभी उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए हस्तिनापुर की जो राजगद्दी थी वो खाली पड़ गई थी। तभी लोगों ने देवव्रत को, या अभी हम उनको भीष्म कहेंगे, भीष्म जी को ये प्रार्थना की कि आप हस्तिनापुर नरेश बन जाओ। तभी उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा से बद्ध हूँ, इसके लिए मैं हस्तिनापुर का सिंहासन पर मैं आरूढ़ नहीं होऊंगा। तभी सत्यवती ने महर्षि व्यास को उनका स्मरण करके महर्षि व्यास से अंबिका को पुत्र प्राप्ति हुई। उसका नाम धृतराष्ट्र था और अंबालिका को जो पुत्र हुआ उसका नाम पंडु था। और एक
दासी से उनको एक जो पुत्र हुआ उसका नाम विदुर था। धृतराष्ट्र सबसे ज्येष्ठ बंधु थे, लेकिन वो दुर्भाग्यवश वो नेत्रहीन थे, जन्मतः अंध थे। इसके लिए वो उस वक्त के नियमों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा नहीं हो सकते थे। और विदुर जो थे वो तो दासी पुत्र थे, उसके लिए वो भी हस्तिनापुर के नरेश नहीं हो सकते थे। इसके लिए राजा पंडु को हस्तिनापुर नरेश के रूप में घोषित किया गया और उनका हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर उनका आगमन हो गया और वो हस्तिनापुर के राजा हो गए। ये है आज की अपनी जो कथा है, इसका सारांश। आपको ये भाग कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी को वारंवार एक बार धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।